रहस्यमय एक जोन से अपने घर वापस जाने के लिए शो, यामाटो, मकोटो और काकेरू अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। इन्हें हर दूसरे रेसर से मुकाबला करना होगा और उसके साथ साथ एक्स सिटी की ओर भी बढ़ना होगा। ये जिस जहाज पर चले थे वो भी डूब गया और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो एम्ब्लेम्स जमा किए थे वो भी चोरी हो गए। हाँ, दिख रहा है, सामने किनारा है। हम जल्दी ही जमीन पर पहुंच जाएंगे। चलो सही है, अब हमें थोड़ा आराम मिल जाएगा। A dream come true, गोल्ड सेलेब रिजॉर्ट सिटी। अरे ये क्या, किनारा है? बहुत बढ़िया, अब तो मुझे उल्टी भी नहीं आएगी। हाँ, वही है, मैं जानता था। तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ, यही तो है, यही है वो। मैंने पहले इस जगह के बारे में बात की थी ना। यही है वो शानदार जगह, गोल्ड सेलेब रिजॉर्ट सिटी। क्या ये गोल्ड सेलेब रिजॉर्ट सिटी है? हाँ, ये वही है। यहाँ तुम्हें होटल्स, शॉपिंग मॉल्स और प्लेग्राउंड्स मिलेंगे। वाकई कमाल की जगह है। और हाँ, यहाँ एक एमटीबी राइडर को हर रिजॉर्ट फैसिलिटी भी फ्री में मिलती है। ये जन्नत है, यहाँ सब आना चाहते हैं। ये जन्नत है? तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? चलो हम भी जल्दी से वहाँ चलते हैं। मकोटो, मुझे चलाने दो। तुम हट जाओ, हटो ना। चलो जल्दी 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 जल्दी। वाह, लाजवाब! ये तो वंडरलैंड है। शानदार! यहाँ सब कुछ सच में फ्री में मिलता है। वाह, क्या बात है! हाँ, वैसे भी हम एमटीबी राइडर्स हैं, इसलिए हम यहाँ के गेस्ट हैं। देखना, हमें यहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। अच्छा, तो चलो सबसे पहले खाना खाते हैं। मगर तुम्हारी तो तबीयत खराब है ना? मेरी तबीयत? मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अब कुछ सोचो मत। रुको तो। हाँ। ओ दीदी, लगता है हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। आने दो, हम उनका बड़ा ही शानदार स्वागत करेंगे। हमारे रिसोर्ट में आपका स्वागत है। हाँ, हेलो। हे, तुम्हें पक्का मालूम है ना? पक्का? तुम जरा भी मत सोचो। मैं आज पहली बार इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ। मैंने भी। गोल्ड सेलेब रिजॉर्ट का कोई जवाब नहीं। मजेदार खाना और शानदार नजारा। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। चलो टूट पड़ो। पेट भर गया। सर, मैडम, आपको खाना पसंद आया ना? हाँ, बहुत पसंद आया। बहुत बढ़िया था, कोई कमी नहीं थी। अब एक बाइट भी नहीं खा सकती। जानकर खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप अपने खाने का ये बिल भी भर दीजिए। ये कहाँ से आ गया मिस्टर? 10 लाख बाइक पार्ट्स प्लीज। दिमाग खराब है क्या? यहाँ तो हर एमटीबी राइडर्स को सब कुछ फ्री में मिलता है ना। मिलता था, अब नहीं मिलता। कभी यहाँ एमटीबी राइडर्स को सब कुछ फ्री में मिलता था, मगर जब से नए मालिक आए तब से सब बंद हो गया। अब वो ऑफर नहीं है। अरे नहीं! अब क्या करे हो सके? अगर पहले मालूम होता कि हमें 10 लाख बाइक पार्ट्स देने पड़ेंगे तो मैं इतना खाना खाता ही नहीं। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ तो अप्सराएं हैं, लाइफ बन गई। एक्सक्यूज मी, आप बताएंगे आप कौन है? मेरा नाम यूको है और मैं इस रिसोर्ट की मालकिन हूँ। ये है मेरी प्यारी सी छोटी बहन रिका। बताओ क्या प्रॉब्लम है? हमें तो यही मालूम था कि यहाँ पर खाना इसलिए हम भुक्कड़ों की तरह खाना खाने लगे। और अरे नहीं, मामला गड़बड़ है। ये तो पहले से ही गरीब लग रहे हैं। हाँ, बेचारे गरीब। आप सुंदर के साथ समझदार भी हैं। हमें इस नई पॉलिसी के बारे में कुछ मालूम नहीं था, इसलिए हमें माफ कर दीजिए ना। ऐसे कैसे माफ कर सकते हैं? ये एक लग्जूरियस रिसोर्ट है। हम अपने क्लाइंट्स को बेहतरीन खाना देते हैं और उनका पूरा एंटरटेनमेंट करते हैं। हमारी सर्विस भी कमाल की है। ऐसे में जो उसका फायदा उठाता है उसे पे तो करना ही पड़ेगा। अरे जरा रुकिए। मुझे तो नहीं लगता हमने जो खाना खाया वो 10 लाख बाइक पार्ट्स का है। ओ दीदी, ये प्यार से नहीं मानने वाले। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा रिका। अगर तुम चारों ने हमारा बिल अभी इसी वक्त नहीं भरा तो हम तुम्हें अपना गुलाम बना लेंगे, और अगर बिल भर दिया तो हम तुम्हें जाने देंगे। क्या हमें अपना गुलाम बना लोगी? ये मजाक बंद करो। हमने तुम्हारा खाना खाया इसलिए तुम हमें अपना गुलाम बनाना चाहती हो? नहीं बनेंगे।
हम तो अपने घर जा रहे हैं। हम तुम्हारे गुलाम बनने के लिए यहाँ नहीं रुकेंगे। मैं तो जिंदगी भर इनका गुलाम बन सकता हूँ। तुम किसके साइड हो उल्लू? लगता है इन्हें हमारी बात अच्छी नहीं लगी दीदी। अब क्या करें? कुछ तो करना ही पड़ेगा डियरिका। मुझे लग रहा है कि अब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। चलो जमूरो, वसूल करो बिल। जी। हे, ये करने क्या जा रहे हैं? देख लो, उनके पास तो बस यही है। बस यही है, मगर हमारा बिल तो 10 लाख पार्ट्स का है ना। नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला। ऐसे तो हमारा धंधा ठप हो जाएगा। देखो, हम बच्चों पर ज्यादती नहीं करना चाहते, इसीलिए हम एक काम कर सकते हैं, तुम्हारा टो चक लौटा देते हैं, ठीक है ना? इन लड़कियों ने तो अपनी हद पार कर दी है। हमारा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। अब ये सोचो हम क्या करेंगे। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना मशहूर गोल्ड स्लैब रिजॉर्ट इतनी खतरनाक जगह है। मुझे हैरानी हो रही है। तुम हैरान हो? सच कहे तो ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, समझे? हाँ, मगर वो मैं अब तुम कौन सा नया बहाना बनाने की सोच रहे हो? प्लीज माफ कर दो। अच्छा है कि तुम लोग यहीं मिल गए। मिस यूकी? अरे वाह, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है मिस यूकी। आप यहाँ बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। अच्छा, मगर ऐसी क्या बात है? तुम लोगों के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन सिर्फ तुम लोग ही इनकी चाल में नहीं फंसे हो। बहुत से राइडर्स फंस चुके हैं। और भी लोग फंस चुके हैं? हाँ, जो भी इस रिजॉर्ट में पहली बार आता है, उस बेचारे के पास एक भी बाइक पार्ट नहीं बचता। जरा इस जगह को तो देखो, ये तो बहुत बुरी हालत में लग रही है। हाँ, ये तो उस रिसोर्ट के मुकाबले वीरान बस्ती लग रही है। किसी जमाने में ये मछुआरों की बड़ी खुशहाल बस्ती थी। काफी मछलियाँ थी और लोग भी खुशहाल थे। तभी दोनों बहनें यहाँ आईं और पूरे शहर पर जबरदस्ती कब्जा जमा लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उन्होंने यहाँ के लोगों की जमीन और उनके पैसे हड़प लिए और ये रिजॉर्ट सिटी बना लिया। मगर इतना सब कुछ करके वो बच कैसे गईं? MTB की वजह से। क्या MTB की वजह से? हाँ, दोनों बहनें MTB राइडर्स हैं और मैंने सुना है कि दोनों बहुत अच्छी भी हैं। वैसे ज्यादातर बड़ी बहन योको ही बाइक चलाती है। उन्होंने शहर में सबको चैलेंज किया और एक भी रेस में नहीं हारी। छोटी बहन बहुत बढ़िया MTB मैकेनिक है। वो चोरी के बाद से अपनी MTB को मॉडिफाई करती है और उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाती है। मुझे नहीं पता था इन इलीगल MTB राइडर्स ने इतना हंगामा मचा रखा है। नहीं, मैं अब उन्हें नहीं छोड़ने वाला। मालूम है, तभी तो मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। क्या? कैसे हो दोस्तों? सॉरी, आने में देर हो गई। हे मिस यूकी, आखिरकार आप आ ही गई। मिस यूकी, आने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब लगता है कि हम कुछ कर पाएंगे। हे, ये तो MTB है। हाँ, सही कह रहे हो। ये हमारी सबसे अच्छी बाइक है बच्चे। तो आप इसी बाइक पर दोनों बहनों को चैलेंज करने वाले हैं? हाँ, मगर हम ये नहीं जानते कि हम जीतेंगे या नहीं। मगर हम उन्हें रोकने के लिए एक बार पूरी कोशिश तो जरूर करेंगे। अब आपको ही कुछ करना होगा, ठीक है ना मिस यूकी? हाँ, मैं भी उन्हें ठिकाने लगाने की पूरी कोशिश करूंगी। ये किसने सोचा था कि ये सारे पार्ट्स इसके लिए ही बने हैं, है ना दीदी? मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि उनके पास इतनी शानदार चीज है। माफ कीजिएगा मिस योको और मिस रिका, आपके लिए हेडक्वार्टर से बॉस लाइन पर हैं। हेडक्वार्टर्स? योको, रिका, हमारे बॉस ने एक मैसेज भेजा है, ध्यान से सुनो। हमें मालूम है कि हमारे कुछ विरोधी हमारे शहर से गुजर रहे हैं। तुम्हें किसी भी कीमत पर उन्हें एक्स सिटी पहुंचने से रोकना है। जी। उनके पास कई एम्बलम्स भी हैं। अगर तुमने उनसे वो भी छीन लिए तो वो फिर किसी के साथ रेस नहीं कर पाएंगे। जी ठीक है, ऐसा ही होगा सर। योको के कमाल के स्किल्स और मेरे मैकेनिकल एक्सीलेंस की वजह से वो एम्बलम्स हमारे ही होंगे सर। चाहे कुछ भी हो, जीतना तुम्हें है, मगर इतना याद रहे कि तुम्हें पूरी शान से जीतना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन भी गर्व कर सके। जी जरूर।
ये देखो, ये हैं तुम्हारे टारगेट्स। ये तो वही बच्चे हैं ना? शो यामाटो और उसके दोस्त। फिक्र मत कीजिए सर, समझिए काम हो गया। ये कैसी है? इसका सस्पेंशन सिस्टम काफी पुराना है और टायर्स भी बदलने पड़ेंगे। शो यामाटो, तुम कहाँ हो? बाहर आ जाओ, जहाँ कहीं भी हो, जल्दी से आ जाओ। शो यामाटो, तुम कहाँ छिपे हो? जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। ये लोग कौन हैं? गोल्ड सलैब रिसोर्ट सिटी की बॉसेज हैं। क्या तुम लोगों में से किसी ने शो यामाटो नाम के एक बच्चे को देखा है? कोई उसे छिपाने की कोशिश ना करे, हम जानते वो इसी शहर में है। अगर वो कहीं भी किसी को नजर आए तो हमें इन्फॉर्म किया जाए। आई बात समझ में? आपको शो से क्या काम? ओह, इसका मतलब तुम उसे जानते हो, है ना? एक बात कहूँ प्यारी दीदी, मुझे लगता है ये लड़की भी उन्हीं की एक साथी है। सही कह रही हो तुम। ए सुनो चमुरो, उस पिंक की पटाखा को ले आओ। मेरे हाथ छोड़ दो, ये क्या कर रहे हो? तुम उन्हें छोड़ दो। हाँ, उन्हें छोड़ दो। ओह नो! रुक जाओ, तुम मुझे ढूंढ रही हो ना? अच्छा, तो आप दर्शन देने आ ही गए शो यामाटो। अब आ गए हो तो सुनो, मैं तुम्हें एक डेटन बैटल के लिए चैलेंज कर रही हूँ। बताओ क्या कहते हो, तैयार हो? मिस यूकी! ओह शो! मिस यूकी को छोड़ दो। तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं भी कुछ करना नहीं चाहती, मगर तुम्हें मेरा डेटन बैटल चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा बच्चे। शो! ठीक है, मैं तैयार हूँ। एक एमटीबी राइडर होने के बावजूद तुमने यहाँ के लोगों को बहुत सताया है। अब तुम्हारा खेल खत्म। अच्छा, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? बताओ, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम हमें हरा दोगे मुन्ने? चलो ठीक है, अगर हम इस बार हार गए तो हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे, इतना तो ठीक है। तो अपना सामान बांध लो, क्योंकि मैं तुम्हें हरा दूंगा, ये मेरा दावा है। हम कल सुबह रेस करेंगे। हमें होटल में पूल साइड स्टार्टिंग लाइन पर मिलना। कोई परेशानी तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। फिक्र मत करो, हम तुम्हारी दोस्त को बहुत अच्छे से रखेंगे। शो, अपना पूरा जोर लगा देना, उन दोनों से हारना मत। हाँ, डोंट वरी, जीत मेरी होगी। हाँ, अरे एक बात सुनो, हमारे पास जो भी कस्टम मेड बाइक पार्ट्स थे वो तो उन्होंने छीन लिए हैं। अब मैं उनके बिना रेस के पहले बाइक को मॉडिफाई कैसे करूंगा? हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। वो तीनों बच्चे तो तुम्हारे सामने कुछ नहीं है दीदी, तुम तो उन्हें आंखें बंद करके भी हरा सकती हो। बिल्कुल, खासकर इसलिए कि तुम मेरी बाइक मॉडिफाई कर रही हो। हम ही जीतेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तुम लोग शो को कम समझने की भूल मत करना। और तुम हमें कम समझने की भूल मत करना। पिंकी, हम टीम एसटी के मेंबर्स हैं। हम भी इस दुनिया को चलाने वाले थोड़े बहुत काम कर रहे हैं, है ना दीदी? तुमने अभी टीम एसटी कहा? उप्स, मैंने ऐसा कहा? लगता है मैं जोश में अपने होश खो बैठी हूँ। होशियार रहना, इसके लिए सजा भी मिल सकती है। हाँ, हमारे बॉस तो बड़े ही खतरनाक इंसान हैं। तुम सोच भी नहीं सकती कि वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। सच तो यह है कि वो हाईएस्ट क्वालिटी के एमटीबी राइडर हैं। अब हम क्या करेंगे? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे पास जो थोड़े बहुत इक्विपमेंट बचे हैं उनसे हम उन्हें कैसे हराएंगे। अगर हम नेपट्यून के भी कुछ पार्ट्स लगा दे तब भी मेरी बाइक ज्यादा पावरफुल नहीं होगी। कोई है अंदर? कौन है? ये क्या हो रहा है? तुम लोग यहाँ हो। तुम लोग वही एमटीबी राइडर्स हो ना जो अलग अलग शहरों में जाकर बुरे लोगों को सबक सिखाते हैं? मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना है। तुम लोग आज तक जाने कितने लोगों की मदद कर चुके हो। आप लोगों ने ये सब कहाँ से सुन लिया? लगता है हम फेमस हो गए हैं। मुझे शर्म आ रही है। अगर बुरा ना मानो तो तुम इसके पार्ट्स ले सकते हो। देखो, ये तो वही एमटीबी है। हमने जो भी पार्ट्स जमा किए थे उनसे ही ये बाइक बनाई है। मगर ये बाइक आपके लिए काफी मायने रखती है। क्या आप सचमुच इसे हमें देना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। तुम लोग बस मिस यूकी को बचा लो। कल की रेस में तुम्हें जीतना ही होगा, समझ गए? शो, अब तो तुम्हें अपनी बाइक को मॉडिफाई करना ही होगा। ठीक है। उन्हें हराना होगा। मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा। जैसा मैंने सोचा था, ये ट्रैक काफी मुश्किल है। इसके कर्व्स काफी तंग हैं और बड़े बड़े जंप्स भी हैं। इसके अलावा ट्रैक के आखिर में रेत की टीले भी हैं।
ऐसे में एमटीबी भी इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि वो इस मुश्किल ट्रैक पर टिकी रह सके। यहाँ बहुत मजा आएगा। तुम लोगों ने ट्रैक तो अच्छी तरह से देख लिया ना? अगर देख चुके हो तो रेस शुरू करते हैं। तैयार हो ना? हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। Done, set, let's go! तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। Eat-Arted! Go! मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ बच्चे। देखो वो दीवार पर है। काफी ऊंचा जा रही है। योको सचमुच कमाल की रेसर है। वो खूबसूरत तो है ही, साथ ही बहादुर भी। उसकी एलिगेंस पे मत जाना, वो बहुत खतरनाक है। बढ़िया, इस जंप पर मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है वो ऐसा कैसे कर सकती है। ये क्या? जीत मेरी ही होगी। उसने तो शॉर्टकट ले लिया। वो देखो, उसने ट्रैक भी खराब कर दिया है। ओ नहीं, मैं धंस रहा हूँ। Come on, Flame Geyser! वाह, बहुत खूब शो। तुम क्या कर रही हो योको? मेरी बहन किसी काम की नहीं। मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगा। तुम मुझे नहीं हरा सकते। अब देखो मेरा कमाल। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मैं ये रेस नहीं हार सकती। साइको। गोल! रिका, गलती तुम्हारी है। नहीं, वो तुमसे बेटर राइडर है। क्या बकवास कर रही हो? मेरी बाइक टूट गई थी। तो क्या मेरी गलती है? मैं जानती थी यही होगा। तुम लोग हवा में महल बनाती हो। तुम अपनी एमटीबी या बाइक के बारे में नहीं सोचती। और तुम तो तब भी पैडल कर रही थी जब तुम्हारी बाइक टूट चुकी थी। तुम अपना मुंह बंद रखोगी। और उसी वक्त मैं समझ गई थी कि तुम कभी जीत नहीं सकती। अब तुम ये रेस हार चुकी हो, समझी? अब अपना वादा पूरा करो और यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ। और जाने से पहले हमारे एम्बलम्स जरूर दे देना। ठीक है। अब उनके जाने के बाद यहाँ के लोग ही इस रिजॉर्ट को चलाएंगे। सही कहा, अब यहाँ पर शांति रहेगी। ये तो अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। अरे हाँ, जब मैं उनके कैद में थी तब मुझे उनका एक बड़ा राज पता चला। वो किसी रहस्यमय ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हैं। रहस्यमय ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, उसका नाम है टीम एसटी। मुझे बस इतना ही पता लगा। टीम एसटी? हाँ? तुम्हें नहीं लगता कि शायद वही हमें एक्स सिटी तक पहुँचने से रोकना चाहते हैं? हाँ, आखिर वो ऐसा क्यों चाहेंगे? वो कह रही थी कि उनका लीडर बहुत अच्छा एमटीबी राइडर है। सच में? वो बहुत अच्छा राइडर है। हाँ, मगर वो है कैसा? मैं उससे मिलना चाहता हूँ।
ध्यान से, उसकी ज्यादा तारीफ मत करो शो, तुम ही उसके टारगेट हो, समझे? अरे अब इसे ऐसे भी मत रोको, ये आदत से मजबूर है। हाँ ये बात तो है। शो और उसके दोस्तों ने दुश्मनों को हराया और शहर में फिर शांति छा गई। मगर रहस्यमय टीम एसटी का लीडर शो के खिलाफ नई नई सीक्रेट स्कीम्स बना रहा है। हालात मुश्किल हैं। अब देखना है कि क्या शो और उसके साथी इनका सामना कर पाते हैं। वॉल लाइन, पहले बनी हॉप करके ऑब्स्टेकल्स को पार करो, फिर तेजी से आगे बढ़ते चले जाओ। शॉर्टकट, ये वो टेक्निक है जिससे तुम जंप करके कोर्स पर एक शॉर्टकट बना सकते हो। हाय, मैं हूँ कियोइची शीरो। आप सबको थैंक्स। अगली बार मिस्टर टीचर नाम के एक शख्स ने शो को एक बैटल के लिए चैलेंज कर दिया। वो उसे मना भी नहीं कर सकता था, उसे एक से ज्यादा एम्ब्लम जीतने थे। मैं बस इतना ही कहूंगा, शो उसे हराओ। एडाटा इन जंप के अगले एपिसोड में स्कूल बैटल, अ स्टनिंग इंटरसेक्शन। तो आओ चलें थंडर एम्परर।